अपेक्स क्लासेस बेसिकली कंपटीशन और स्कूल दोनों के लिए काम कर रही है। स्कूल लेवल में 6 टू 12th बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस के हिसाब से, और कंपटीशन में सारी सभी तरह के आरपीएससी यूपीएससी कंपटीशंस के कोर्सेज कवर कर रहे हैं। लाइव क्लासेज भी चल रही हैं और रिकॉर्डेड क्लासेज। हमारा मोबाइल ऐप है अपेक्स क्लासेज एजुटेक का, बहुत अच्छे से 50 कोर्स उसमें हमने हमारे डिजाइन किए हुए हैं। पब्लिक का बहुत स्नेह मिल रहा है, बहुत प्यार मिल रहा है, बहुत शानदार काम चल रहा अभी जो है। कोविड की स्थिति हुई थी तो उसके दौरान कोचिंग इंस्टीट्यूट पे कितना फर्क पड़ा है? देखिए, सबसे ज़्यादा अगर जहाँ बात फ़र्क की कर रहे हैं, जहाँ एजुकेशन में सबसे ज़्यादा पूरे सेक्टर में, पूरे पूरे दुनिया में, केवल इंडिया में नहीं, पूरी दुनिया में एजुकेशन ही एक ऐसा सेक्टर है जिसमें सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है, जिसमें एक इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। केवल स्कूलों को, कोचिंग्स को यहाँ तक हम नहीं समेट सकते इस बात को। इससे जुड़े हुए बहुत सारे लोग हैं, वेंडर्स हैं, बुक्स वाले हैं और हैं। सब लोगों को ऑब्वियसली फ़र्क पड़ा है इसमें। ये तो फ़र्क पड़ा है बिज़नेस के हिसाब से कहूँ या जॉब के हिसाब से कहूँ, और डायरेक्ट जो फ़र्क पड़ा है, जो लॉस हुआ है, वो हमारे बच्चों को एक तरह से 12 महीने से वो घर पे बैठा है बच्चा। कुछ पढ़ पा रहे हैं, कुछ नहीं पढ़ पा रहे हैं, गैजेट्स के साथ में पढ़ रहे हैं, टेक्नोलॉजी के साथ पढ़ रहे हैं, बट सबके पास वो टेक्नोलॉजी भी तो नहीं है। तो मैं कहूँगा बहुत ज़बरदस्त, बहुत नुकसान हुआ है एजुकेशन सेक्टर में इस कोविड की वजह से। अभी जो कोविड की स्थिति हुई थी उस दौरान अपनी कोचिंग इंस्टीट्यूट द्वारा क्या क्या प्रयास किए गए स्टूडेंट को कि और भी ऑनलाइन भी बेनिफिट मिले, इसके लिए क्या क्या प्रयास किए गए? देखिए, प्रयास करने में जो साधन संपन्न इंस्टीट्यूट वाले थे उन लोगों ने तो प्रयास किए हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन बहुत सारे 90% इंस्टीट्यूट्स ऐसे हैं जो टेक्नोलॉजी के साथ काम करने में अनकम्फर्टेबल रहे हैं, वो कर नहीं पाए हैं। तो ऑब्वियसली इसमें मैं कह सकता हूँ एजुकेशन सेक्टर को बड़ा लॉस रहा है। हम लोगों ने बात हमारी करें बात, तो हम लोगों ने बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से इसमें टेक्नोलॉजी के साथ में इंटरेक्टिव बोर्ड्स वगैरह के साथ में लाइव क्लासेज यूट्यूब चैनल पे हम लोगों ने फ्री सेवाएं देकर बच्चों को लाभान्वित किया है। और लगातार चल रही है। रीट पटवार पुलिस से वनपाल वन रक्षक है, ऐसे कंपटीशंस के लिए हम तैयारी करवा रहे हैं। और 6 टू 12 क्लासेज बच्चों को हम रोज़ यूट्यूब पर फ्री क्लासेस दे करके बच्चों को कॉन्फिडेंस मिल रहा है इस तरह की क्लासेस का लाभ लेकर के, तो लगे हुए हैं इसमें। अभी जो 18 तारीख से कोचिंग क्लासेस गवर्नमेंट ओपन करने जा रही है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, लंबे गैप के बाद संस्थाएं खुलने जा रही हैं, जिसमें इस उम्मीद के साथ में कि भी एक तो कोरोना कम होता जा रहा है, कम हो गया है। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ में गवर्नमेंट ने एक एसओपी जारी करी है, उसके हिसाब से उन लोगों को ध्यान रखना है, सैनिटाइज करना है, टाइमली क्लासरूम्स को, बच्चों को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ में बैठाना है। ये सब करके 50% स्ट्रेंथ के साथ में क्लास में बैठेंगे, सब करके खोलना चाहिए एक लंबे गैप के साथ में। बच्चा वापस रूटीन में आएगा, वो भले कंपटीशन का हो, भले स्कूल का हो, और निश्चित रूप से एक फ्लो में आएगा चीज़। इतने में वैक्सीन आ रही है। वैक्सीन आने के कारण बच्चे दुनिया को, केवल इंडिया की बात नहीं कर रहा, पूरी दुनिया में एक हार्ड इम्यूनिटी के हिसाब से ये जो वैक्सीन आ रही है, लोगों को एक भरोसा है कि वैक्सीन आ जाने के बाद सब कुछ शायद ट्रैक पे आ जाएगा। तो अब केवल एक सेक्टर ही बंद था, इसको खोल देना चाहिए, और खुल रहा है तो अच्छा है, संकेत अच्छे हैं। बेसिकली सब लोगों का इसमें कोऑपरेशन चाहिएगा, पेरेंट्स का, बच्चे भी बहुत ही सावधानीपूर्वक स्कूल में काम करें, संस्थाओं में काम करें, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें, खोलना चाहिए। अभी जो स्टूडेंट है उनको आप क्या मैसेज देना चाहिए, किस तरह की सावधानी रखनी चाहिए क्या? हाँ, मैंने बताया ना, जैसे सोशल डिस्टेंसिंग की बात आती है, अननेसेसरी जो मेल मिलाप वाली, हाथ मिलाने का और का था, बहुत पास पास से खड़े होकर बात करने का था, उन चीज़ों का उन्हें ध्यान रखना चाहिए। आदान प्रदान भी नहीं करना चाहिए अपनी सामग्री का, पाठ्य सामग्री का हुआ, पेन का हुआ, इनमें भी जब तक कोरोना है इसके साथ जीने की आदत हमें लानी पड़ेगी, ये विशेष ध्यान रखना है बच्चों को। और मास्क लगा के रखना है, सैनिटाइज करके रखना है। जब भी हैंड वॉश करने की बात हो तो अपने पेपर शॉप साथ में हो, या तरीकेबद्ध अपने आप को सैनिटाइज टाइप के करके एक रखे, तो डेफिनेटली बीमारी पे भी काबू रहेगा और एक सुचारू एजुकेशन का भी ढर्रा चल पड़ेगा। आपका नाम बता दीजिए। मैं एजुकेशन में काफ़ी सालों से लगा हुआ हूँ और बहुत अच्छे से कार्य करने में लगा हुआ हूँ। स्वयं मैं अपने आप में इंजीनियरिंग करके और पीएचडी करके डॉक्टर रामनिवास चौधरी शिक्षा में बहुत लंबे समय से काम कर रहा हूँ। मेरे 6 सीनियर सेकेंडरी स्कूल हैं, बीएड कॉलेज है,
और करीब 2000 बच्चों की हॉस्टल रेजिडेंशियल फैसिलिटी है मेरे पास में, और ओबियसली ओपेक्स क्लासेज में रन कर रहा हूँ, ऑनलाइन का कामकाज कर रहा हूँ, और इसमें ऑफलाइन में भी हम लोग का बहुत ही अच्छे तरीके से करने वाले हैं। थैंक यू, थैंक यू।